नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई सजेशन है तो। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बुक्स क्लास 4 मैरी गोल्ड का यूनिट 3, जिसमें एक पोएम है रन और एक चैप्टर है नसीरुद्दीन्स एम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोएम रन। सबसे पहले सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे पोएम रन। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run near the tree, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. ये जो हमारी पोएम है, इसके जो पोएट हैं ये हैं मैरी डॉन। और इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, जैसे रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें। नीथ मतलब बीनीथ, यहाँ पर दिया हुआ भी है, बीनीथ मतलब नीचे। ब्रीज माने ठंडी हवाएं। हिल साइड माने पहाड़ियाँ। मीडो का मतलब होता है घास के मैदान, और मैरी का मतलब होता है खुश या आनंदित। चलिए अब मीनिंग के साथ पढ़ते हैं इसे। अवे फ्रॉम द सिटी यानी शहर से दूर, एंड इनटू द सन और सूरज की तरफ। आउट टू द कंट्री यानी शहर से बाहर, भागते चलो, रन रन रन। रन इन द रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदों में। रन नीर द ट्रीज पेड़ों के नीचे। रन लिटिल रेस छोटी छोटी दौड़ लगाओ। विद ईच लिटिल ब्रेज यानी हवाओं के साथ। रन डाउन द हिल साइड यानी पहाड़ियों की तरफ भागो। रन अप द लेन गलियों में भागो। रन थ्रू द मीडो यानी घास के मैदानों की तरफ से होते हुए भागो। देन रन बैक अगेन और फिर दोबारा भागो। रन एंड बी मैरी दौड़ो और खुश रहो। ऑल थ्रू द डे पूरे दिन। रन टू द कंट्री और फिर शहर में आ जाओ, अवे अवे। चलिए अब पोएम के बाद आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या है। तो रीडिंग इज़ फन, पेज नंबर 40। यहाँ हमारे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू, यानी पोएम है क्या करने को कहती है। तो जैसे कि आपने अभी पोएम में पढ़ा है, द पोएम टेल अस टू रन, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन, यानी पोएट हमें कहाँ कहाँ भागने के लिए कहता है। ये आपको पोएम में मिल जाएंगे, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इनटू द सिटी, इन द रेन ड्रॉप्स, नीथ द ट्रीज, लिटिल रेसेस, और द हिल डाउन द हिल साइड, अप द लेन, थ्रू द मीडो। ये सभी वो जगहें हैं जहाँ पोएट चाहता है कि हम बच्चे दौड़ें। इसके बाद आता है से अलाउड, बीनीथ, ब्रीज, मीट, फियर, ईच, मीडो। ये जो भी मैंने वर्ड बोले हैं, ये आपको बार बार बोलकर देखने हैं कि आप इन्हें अच्छी तरह से बोल पाते हो या नहीं। उसके बाद लेट्स स्पेल यानी स्पेलिंग के बारे में कुछ एक क्वेश्चन है। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, यानी सभी वर्ड्स में कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। इनमें या तो डबल ई यानी ई आएगा या फिर ई ए आएगा। तो जिस हिसाब से वर्ड है, वर्ड के हिसाब से इनमें अल्फ़ाबेट्स भरे जाएंगे। जैसे ट्री, ट्री की स्पेलिंग होती है ट्री, आर डबल ई एस, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल ई, यानी यहाँ पर ई, यहाँ पर ई। ठीक है। उसके बाद प्लीज़, प्लीज़ की स्पेलिंग होती है प्लीज़, PLEASE, तो यहाँ पर आएगा EA। अब हम यहाँ पर डबल ई को मानते हैं 1 और EA को मानते हैं 2, तो जहाँ पर डबल ई आएगा वहाँ हम 1 भरेंगे, जहाँ लेकिन आपको डबल ई ही भरना है, और जहाँ पर E आएगा वहाँ पर 2 भरेंगे। तो पहले में 1 हो गया, दूसरे में प्लीज़ में 2 भरा जाएगा। टीज़, टीज़ की स्पेलिंग होती है TEAS।
TEASE, तो इसमें आ गया डबल ई ए, तो ई ए के लिए हम क्या भरेंगे 2। उसी तरह से ये है टीच, टीच की स्पेलिंग होती है TEACH, तो इसमें ई ए आ रहा है तो इसमें 2 भरा जाएगा। उसी तरह से इन बाकी सबको भरा जाएगा। इसमें डबल ई आएगा, इसमें डबल ई आएगा, इसमें डबल ई आएगा और इसमें भी डबल ई आएगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डबल ई और ई ए वाले कई सारे वर्ड बता दिए। अब आपको लगभग 3 वर्ड डबल ई के और 3 वर्ड ई ए वाले जिनमें ये अल्फ़ाबेट आते हैं वो लिखने हैं। ये आपको अपनी बुक में कहीं पर भी मिल जाएंगे। जब अब आप अपनी बुक खोल कर देखोगे तो जिसमें भी किसी वर्ड में डबल ई आ रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए, और जिसमें ई ए आ रहा है उसको यहाँ। 3 वर्ड कम से कम दोनों के। इसके बाद है लेट्स लिसन। लेट्स लिसन में आपको क्या करना है, जो इसमें कहा जा रहा है वो आपको करना है। जैसे से द वर्ड अलाउड 1 by 1, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली, यानी इन वर्ड्स को बोलिए और साथ साथ जो इसमें कहा गया है वो कीजिए अपने शरीर के साथ। उसी तरह से अपना शरीर हिलाइए। जैसे शोल्डर्स, मूव दैम अप एंड डाउन, यानी अपने शोल्डर्स को अप और डाउन कीजिए, यानी ऊपर नीचे कीजिए। फीट, वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी अपने पैरों से पीछे की तरफ आगे की तरफ चलिए। रन फास्ट एंड स्लो, यानी अब आपको दौड़ना है, पहले तेज फिर धीरे धीरे, फिर तेज फिर धीरे धीरे। उसके बाद हैंड्स, मूव दैम लेफ्ट एंड राइट, अपने हाथों को लेफ्ट और राइट में मोड़िए, हिलाइए। और उसके बाद नाउ जंप, होप, मार्च, टिप टॉप। जंप का मतलब होता है कूदना, होप का मतलब होता है छलांग लगाना, और मार्च मतलब मार्च करना, टिप्टो का मतलब पंजों पर चलना। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हमारा नेक्स्ट पेज है 42 पर क्वेश्चन है लेट्स राइट। नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज, यानी इसके अपोजिट पेज पर एक पिक्चर है, पहले उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो हमारे अपोजिट पेज पर पिक्चर है आपको अपनी बुक में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अपनी बुक में इसे साथ के साथ देखेंगे पेज नंबर 43 पर, और 42 पर जो क्वेश्चन है उसको उसके हिसाब से इसे भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं लिखूंगा नहीं, लिखना आपको मैं बोल देता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर 5, यानी पिक्चर 5 में क्या हो रहा है। तो पिक्चर 5 हमारी ये रही, इसमें कर रहे हैं स्विमिंग। एक मिनट, स्विमिंग हो रही है 6 में, 5 में हो रहा है जंप। व्हाट इज मोहन डाइविंग, द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर, यानी पानी में वो डाइव लगा रही है। व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4, पिक्चर 4 में मोहन क्या कर रहा है, ये पिक्चर 4 में मोहन कर रहा है हाई जंप की प्रैक्टिस, तो ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर हाई जंप। इसके बाद सेकंड है व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3, पिक्चर 3 में अनिल और उसके दोस्त क्या पुल कर रहे हैं, पिक्चर 3 में रोप। तो पिक्चर 3 में ये दोनों यानी अनिल और उसके दोस्त रोप को पुल कर रहे हैं, तो अनिल एंड दे आर पुलिंग रोप इन पिक्चर 3। उसके बाद नंबर 3 में है व्हाट आर द बोट्स, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2, पिक्चर 2 में बोट रेसिंग कहाँ हो रही है, पानी में। द बोट्स आर रेसिंग इन वाटर। व्हाट आर द बॉयज डूइंग द इन पिक्चर 1, पिक्चर 1 में क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग इन पिक्चर 1। व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6, पिक्चर 6 में क्या कर रही हैं, स्विमिंग। दे आर स्विमिंग। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं पर जो पोएम है, पोएम के सभी क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है हमारा नसरुद्दीन्स एम। तो चलिए शुरू करते हैं। नसरुद्दीन्स एम यानी नसरुद्दीन का निशाना।
वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स, यानी एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। ही बिगन टू बोस्ट, यानी वो शेखी बघाड़ने लगा। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, यानी धनुषबाजी में, तीरंदाजी में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, यानी मैं धनुष उठाता हूँ, निशाना लगाता हूँ और तीर चला देता हूँ, और मेरा निशाना कभी भी राइट टारगेट को नहीं चूकता। हेयरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रोट ए बो एंड सम एरोज, ऐसा सुनकर उसके एक दोस्त धनुष बाण ले आया। गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, ही सेड, हेयर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज, उसे देते हुए वो बोला, नसरुद्दीन ये लो तीर और कमान। देन पॉइंटिंग टुवार्ड्स ए टारगेट, ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, और उस तरफ एक चीज़ की तरफ निशाना करते हुए वो कहने लगा कि वहाँ निशाना लगाओ। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, यानी नसरुद्दीन ने अपने हाथ में धनुष लिया। स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, हुश द एरो डिडंट हिट द टारगेट, यानी नसरुद्दीन ने निशाना लगाया लेकिन एरो भी छोड़ा, लेकिन वो निशाना पर नहीं लगा। इंस्टेड हिट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, इसके बजाय वो बीच में ही कहीं गिर गया। हा हा हा, हंसते हुए हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, उसका दोस्त हंसने लगा। देन सैड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है? ओह नो, नॉट एट ऑल, सैड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, नसरुद्दीन ने अपने आप को बचाते हुए कहा, नहीं, दिस वाजंट माई एम, इट वाज आज़ाद्स एम, आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो, तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरा निशाना नहीं है, ये आज़ाद का एम है, मैं तुम्हें बता रहा था कि आज़ाद इस तरह निशाना लगाता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, यानी ऐसा कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा तीर लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो। दिस टाइम द एरो फेल ए लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, यानी इस बार उसने तीर चलाया लेकिन इस बार जो तीर उसका गिरा वो पहले तीर से थोड़ा दूर जाकर गिरा। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन अब भी निशाना नहीं लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और हो सकता है ये इस तरह से तुम निशाना लगाते हो। ऑफ कोर्स नोट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन दिस एम वाज नॉट माइन, ये निशाना भी मेरा नहीं था। इट वाज द चीफ गार्ड्स एम, यानी ये जो था वो मुख्य सैनिक का निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो एक ने कहा, तो बताओ अब अगला कौन है लिस्ट में। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, यानी ऐसा सुनते हुए सभी हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से ए वर्ड, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो and again, and this time Nasruddin was really lucky, the arrow hit right on the target, और ऐसा सुनकर सभी हंसने लगे। नसरुद्दीन ने कुछ नहीं कहा और एक और तीर उठाया और निशाना लगाया, और इस बार नसरुद्दीन थोड़ा लक्की था कि जो निशाना था वो बिल्कुल टारगेट पर लगा और तीर अपने निशाने पर जाकर लगा। Everybody stared at Nasruddin, their mouth agape in amazement, यानी सभी नसरुद्दीन को घूरने लगे और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। Before everyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, नसरुद्दीन ने खुशी मनाते हुए, अपनी जीत दिखाते हुए कहा कि देखा, ये है मेरा निशाना। तो अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उन्हें देख लेते हैं। चैटिंग मतलब बातचीत करना, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी करते होंगे। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। स्ट्रिंग होता है धनुष की जो रस्सी होती है। टारगेट निशाना। डिफेंडिंग बचाव करना। अमेजमेंट मतलब खुशी में, और ट्रम्फेटली मतलब जीत की खुशी में। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग इज़ फन, ये है पेज नंबर 48 पे, यानी 48 पर। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, यानी नसरुद्दीन किसके बारे में शेखी बगाड़ता था। तो ये सभी ने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। नसरुद्दीन
बोस्टेड अबाउट हिज एम, यानी वो अपने तीरंदाजी के निशाने के बारे में शेखी बगाड़ता था। वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्सेज नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट, यानी नसरुद्दीन ने जब भी उसका निशाना चूका तो उसने किसी और का नाम क्यों लिया। तो ये इसलिए था क्योंकि नसरुद्दीन नहीं चाहता था कि उसकी बेइज्जती हो, तो उसने जब भी निशाना चूका दूसरों का नाम लगा दिया कि वो दूसरे के नाम लेकर ये टारगेट लगा रहा था कि वो कैसा लगाता है, ताकि उस पर कोई ना हंसे। वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, और तीसरी बार नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा निशाना है। बिकॉज नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम बिकॉज द थर्ड टाइम इट वॉज perfectly aimed and hit the target. Do you think नसरुद्दीन was a good archery? क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन एक अच्छा तीरंदाज था? ये आप अपने आप बताएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा आर्चरी था। मुझे लगता है कि जो उसका तीसरी बार में निशाना लगा है वो तुक्के से लगा है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लॉक। अब करते हैं, जैसा आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी, कॉमिक्स की तरह ही ये नसरुद्दीन होतजा के बारे में एक कहानी है। इसे थोड़ा वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन होतजा टू गो अप एंड हंट विद हिम। एक बार राजा ने नसरुद्दीन होतजा को उसके साथ शिकार करने के लिए लेकर गया। वैन द टर्निंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग, और जब वो वापस पहुँचे, हंटिंग पार्टी यानी शिकारी पार्टी जब वापस पहुँचे, इट वॉज वंडरफुल हाउ डिड द हंट को, यानी राजा ने कहा शिकार कैसा गया, तो उसने कहा बहुत बढ़िया। डिड यू किल एनी एनिमल, क्या तुमने कोई जानवर मारा? नो। डिड यू क्लोज चेज एनी एनिमल, क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया? नहीं। इसके बाद आता है डिड यू सी एनी एनिमल, क्या तुमने किसी जानवर को देखा? नहीं। देन वाई डिड यू से द हंट वॉज वंडरफुल, तो फिर तुमने क्यों कहा कि शिकार बहुत अच्छा था? ओ माई डियर, वैन यू गो टू हंट एंड डेंजरस एनिमल इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू चेज अक्रॉस एनी, यानी जब भी आप किसी जानवर का शिकार करने जाते हो, किसी खतरनाक जानवर का, तो यही अच्छा होता है कि हमें कोई जानवर ना मिले। बी ए नसरुद्दीन होतजा योरसेल्फ, यानी अपने आप एक नसरुद्दीन शाह होतजा की तरह एक पोएम ये लिखोगे, स्टोरी। आर यू हर्ट, वाट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड, यानी अगर आपकी माता जी, दादी माँ सीढ़ियों से फिसल कर या वैसे फर्श पर फिसल कर गिर जाए तो आप क्या कहेंगे। उस तरह से आपको एक कॉमिक्स बनानी है, स्टोरी बनानी है। पिक्चर आपकी मर्जी है कि आप बनाना चाहें ना बनाना चाहें, और एक स्टोरी बनानी है इस तरह से। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ड बिल्डिंग। पेज नंबर 50 पर है ये। शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। अब आपको तीरंदाजी का मौका मिला है। ये आपके एरो हैं ये सभी, और ये आपके टारगेट हैं। अब आपको सही टारगेट पर एरो चलाना है इनके मीनिंग के थ्रू, यानी इनके मीनिंग अगर आपके सही बैठते हैं तो आपका निशाना सही माना जाएगा। जैसे चैटिंग का भी मैंने मीनिंग बताया था, बातचीत करना, तो इनमें से किनका मीनिंग बातचीत करना बनता है। जैसे शूटिंग विद बो एंड एरो, यानी तीरंदाजी करने का मतलब बात करना होता है। टॉकिंग इनफॉर्मली, यानी इनफॉर्मली टॉकिंग करने को हम बोलते हैं चैटिंग। उसके बाद है अमेजमेंट। अमेजमेंट का मतलब होता है सरप्राइज्ड, जो आएगा ग्रेट सरप्राइज। फिर आर्चरी अभी बताया था मैंने। तीरंदाजी का मतलब होता है शूटिंग विद बो एंड। अब 3 मैंने छोड़ दिए हैं, 1 2 3। हाँ 1 2 3, ये नहीं है, ये हो चुका है। तो इन तीनों से मैच करना, ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा वर्ड मीनिंग से ही जुड़ा हुआ है। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड, यानी बोल्ड का मतलब है जो डार्क वर्ड लिखे हुए हैं
ये और ये। इन्हें रिप्लेस करना है विद ए वर्ड फ्रॉम द क्वीवर एंड रीराइट द सेंटेंस। क्वीवर वो होता है जिसमें हम तीर रखते हैं, ये हमारा क्वीवर है। इसमें से वर्ड को चुनकर इनके साथ रिप्लेस करना है जो इसका मीनिंग बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट पर उसने निशाना लगाया था उसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट। तो यहाँ पर आएगा इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। उसके बाद नसरुद्दीन वाज श्योरली नॉट ए गुड आर्चर, यानी नसरुद्दीन एक अच्छा आर्चर नहीं था। अब श्योरली का मतलब होता है सही तरीके से, और इसमें आता है इसका मीनिंग सर्टेनली। अब तीसरा जो बचा है रिमार्क्ड ऑन, सेड समथिंग अबाउट, यानी किसी चीज़ के बारे में कहना या किसी चीज़ पर रिमार्क करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो तीसरे में हम रिमार्क्ड ऑन लिखेंगे। अब आता है क्लू, लेट्स राइट, इसके बारे में लिखना है। यह है राहुल। दिस इज ए पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता, यूजिंग द क्लूज गिवन राइट ए पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक, यानी इसके कुछ क्लूज हैं, उन्हें देखते हुए आप इसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं। और क्लू मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये रहे हमारे क्लू। इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स practices, eats healthy food, runs 2 किलोमीटर एवरी डे, बैट्समैन, यानी इनका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाने। अगर आप चाहें तो एक सेंटेंस में इनमें से एक वर्ड ले सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दिस इज़ राजीव फैमिली, दे आर हेल्दी फैमिली, सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। अब देखिए इनमें से सभी क्या करते हैं हेल्दी होने के लिए। जैसा पहला है फादर डंबल उठा रहे हैं तो ये क्या करते होंगे? जिम। मदर योगासन कर रही हैं तो ये क्या करती होंगे? योगा। सीता स्किपिंग कर रही है, ग्रैंडमा वॉकिंग कर रहे हैं, ग्रैंडपा वॉकिंग कर रहे हैं, और ग्रैंडमा दूध पी रही हैं, और राजीव रनिंग कर रहा है। तो ये सभी हेल्दी रहने के लिए ये सभी काम करते हैं। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 54 पर, लेट्स प्ले, फिल इन द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका यूज करते हुए आपको यहाँ पर फिल करना है। यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस, यानी आप एक वर्ड का एक से ज़्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि है क्या। नेम ऑफ द गेम, यानी प्ले कौन कौन से? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल। इसमें व्हाट यू प्ले विद, यानी आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो खेलने के लिए इनमें से। वेयर यू प्ले इट, यानी आप कहाँ खेलते हो। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, यानी कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें, यह आपको इसमें पता करना है। तो सबसे पहले क्रिकेट देख लेते हैं। क्रिकेट में व्हाट यू प्ले विद, यानी क्रिकेट किस चीज़ से खेलते हैं? बैट एंड बॉल से, तो वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद प्ले, वेयर यू प्ले इट, आप कहाँ पर खेलते हो इसे? ग्राउंड में भी खेल सकते हो और स्टेडियम में भी खेल सकते हो, तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्टेडियम। उसके बाद नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11। इसी तरह से बाकी सबका भी भरना है। टेबल टेनिस का हम बता दें, टेबल टेनिस में किस चीज़ से खेलते हो? रैकेट से, और टेबल का यूज होता है। उसके बाद वेयर यू प्लेट, कहाँ पर खेलते हो? कहाँ पर खेला जाता है? ये स्टेडियम में खेला जाता है। तो हम यहाँ पर क्रिकेट को हम रखेंगे ग्राउंड में और टेबल टेनिस को रखेंगे स्टेडियम में, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, टेबल टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं? 2 to 4, यानी अगर आप सिंगल्स वाला खेल रहे हो तो आप 2 प्लेयर के साथ खेलोगे, और आप डबल्स वाला खेल रहे हो तो आप 4 प्लेयर, यानी 2 प्लेयर दोनों साइड। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है, फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।